हेलो क्लास, कैसे हैं आप लोग। तो कल हम लोगों ने पहला चैप्टर देखा था, बिल्कुल बेसिक केमिस्ट्री का, कि केमिस्ट्री में भौतिक रासायनिक क्या होता है, भौतिक में सॉलिड लिक्विड गैस प्लाज्मा बोस आइंस्टीन की अवस्था क्या होती है, और आपका केमिस्ट्री में तत्व यौगिक मिक्सचर या जिसको सॉल्यूशन बोल सकते हैं, इसको देखा हमने। आज अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और नेक्स्ट चैप्टर एटम, चैप्टर के पार्ट आप कह सकते हैं एटम, जिसको हम हिंदी में परमाणु ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परमाणु। अब मेन केमिस्ट्री आपकी यहाँ से शुरू हो गई। अब आप देखेंगे परमाणु दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं अस्थाई, एक होते हैं अस्थाई। अस्थाई से आपको फिलहाल में कोई मतलब नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ इसको हटा दिया जाए। आपको सिर्फ अस्थाई देखना है, अस्थाई, परमानेंट। एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। अब ये क्या होता है प्लस माइनस, ये आगे चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल में ये जानिए कि तीन प्रकार के अस्थाई परमाणु होते हैं या एटम होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। परमाणु इस प्रकार से बनता है। परमाणु का जो फिगर होता है वो ये होता है। फिगर में आप देखेंगे बीच का जो पार्ट है, ये जो बीच का पार्ट है, इसमें होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन हमारा बाहर होता है, ऐसे 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 ऐसे। इसमें होता है न्यूट्रॉन, और ये पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक होता है। इधर लिख देंगे, इसको बोलते हैं नाभिक। क्या बोलते हैं? नाभिक। और इसका एक और नाम होता है न्यूक्लियन भी, इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियन। इसको बोलते हैं न्यूक्लियन या नाभिक। नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड जी ने की थी। रदरफोर्ड जी ने किससे नाभिक की खोज की? अल्फा किरण से। और अल्फा किरण की भी खोज जो है, अल्फा किरण की खोज, ये अल्फा का साइन होता है अल्फा, इसकी भी खोज जो है रदरफोर्ड जी ने की थी। किसने? रदरफोर्ड जी ने किया। किसने? रदरफोर्ड जी ने किया। ये हो गया हमारा नाभिक। नाभिक में दो चीज़ होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन बाहर होता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिगर अगर बना के आपको समझाया जाए, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बीच में हो जाएंगे, और ये इलेक्ट्रॉन है। इसके पहली कक्षा में, दूसरी कक्षा में भी इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बाहर ही ऐसे घूमते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, इधर उधर। ये दोनों अपनी अवस्था में ही रहते हैं, ये कहीं भी बाहर नहीं जा सकते हैं। ये कभी कभी अपनी कक्षा छोड़ भी देते हैं, कभी कभी किसी दूसरे को भी बुला लेते हैं। आगे हम लोग अपनी चर्चा परिचर्चा में देखेंगे। ये ध्यान रखिए कि नाभिक जो होगा हमेशा पॉजिटिव चार्ज होगा, हमेशा नाभिक पॉजिटिव चार्ज होगा। और किस तरह पॉजिटिव चार्ज होगा अभी आपको इसके माध्यम से सब समझ में आ जाएगा। परमाणु त्रिज्या की अगर बात करें, नाभिक त्रिज्या की बात करें, तो परमाणु त्रिज्या, पूरे परमाणु की त्रिज्या, ये परमाणु है तो इसकी पूरी त्रिज्या को हम नापते हैं एंगस्ट्रम में। एंगस्ट्रम में नापने का इसका परिमाप क्या होता है? 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। और नाभिक की त्रिज्या नापते हैं हम फर्मी से। किससे? फर्मी से। इसका फॉर्मूला होता है F इक्वल टू 10⁻15 मीटर। फिलहाल इसकी कोई आवश्यकता इतनी ज़्यादा पड़ेगी नहीं आपको, लेकिन एक बेसिक्स में जानना है तो पढ़ना हर चीज़ है। अब आप देखिए रदरफोर्ड जी ने किया क्या, इसको दर्शाने के लिए कि किस प्रकार से ये पॉजिटिव हो गया, किस प्रकार से ये ई निगेटिव हो गया। क्यों? क्यों आखिर भाई क्यों? क्यों तुमने कहा कि ई निगेटिव है? हम कैसे माने कि ई निगेटिव है? अगर पी पॉजिटिव है, पी पॉजिटिव है तो मैं क्यों मानूं कि पी पॉजिटिव है? अगर आप कह रहे हो कि न्यूट्रॉन जो होता है वो एकदम न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, नो चार्ज, हाउ कैन आई बिलीव ऑन यू? कैसे मैं मान लूँ कि इस पर कोई चार्ज नहीं है? प्रूफ करिए। प्रूफ जनता प्रूफ मांगती है, ठीक है। ई निगेटिव है, पी पॉजिटिव है, मतलब इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये निगेटिव है, पॉजिटिव है, कैसे है? कैसे माना जाए? किस मानक से आप समझाएंगे? तो इसको रदरफोर्ड जी ने एक इस पर प्रयोग किया। क्या किया? प्रयोग किया। प्रयोग कैसे किया? अल्फा किरण से किया। जब इन्होंने अल्फा किरण का खोज किया और इसको सोने के परमाणु पे, ये जो प्रयोग आप देख रहे हैं अभी मैं इसको समझाऊंगा, ये इन्होंने सोने के परमाणु पे, गोल्ड के परमाणु पे इस प्रयोग को किया, तो पाया जब कोई किरण क्या, ये किरण जो थी ये अल्फा किरण है। ये जो रेज हैं आप देख रहे हैं ये अल्फा रेज है, ठीक। ये सारी ही अल्फा रेज है जो रेड लाइन में ऐसे जा रही हैं। तो इन्होंने जब इसको, मानिए परमाणु इसमें से ऐसे भेजा, जब परमाणु में से इन्होंने किरणों को भेजा, मानिए परमाणु में से कोई बल्ब जलाया यहाँ पे इन्होंने, ये मान लीजिए कि ये हमारा एक्स अल्फा किरण है,
ये मेरा परमाणु है, मैंने इसको यहाँ से जलाया, यहाँ से जलाया, यहाँ से जलाया, मतलब हर जगह पूरा ऐसे जला के रख दिया, ऊपर से नीचे तक पूरे परमाणु के हिस्से में जला के रख दिया। तो उन्होंने देखा 90% जो रेज हैं वो पार कर जा रही हैं उसको, 90% जो रेज हैं वो परमाणु को ऐसे जाते हुए सीधा पार कर जा रही है। तो इन्होंने कहा, एक थ्योरी दिया कि परमाणु का 90% भाग, परमाणु का अधिकांश भाग जो है खोखला है। कितना? लगभग 90% भाग जो है परमाणु का, परमाणु 90% खोखला है। अच्छा, खोखला हो गया, ठीक है। अब जो बीच में नाभिक था, नाभिक के पास से जो रेस गुजर रही थी, ये तो चलिए दूर वाली है तो ये निकल गई, पास से जो रेस गुजर रही थी वो यहाँ तक तो सही गई, उसके बाद इसने अपना रास्ता बदल लिया, नीचे वाली रेस नीचे को मुड़ गई, ऊपर वाली रेस ऊपर को मुड़ गई। तो समझा गया कि यार ये नीचे वाली रेस नीचे मुड़ गई, ऊपर वाली रेस ऊपर मुड़ गई। अभी काहे मुड़ गए रेस? किरण जो थी, किरण इधर से आ रही थी, इसको पार कर गई, मतलब किरण परमाणु को पार कर गई। तो उन्होंने कहा कि 90% हिस्सा परमाणु का खोखला है, किरण उसको पार कर गई भेजते हुए। और जब नाभिक के पास जब किरण पहुंची तो किरण ने अपना रास्ता बदल लिया। क्यों बदल लिया? क्योंकि जो एक्स मतलब अल्फा किरण है ये भी है पॉजिटिव चार्ज, और नाभिक भी है पॉजिटिव चार्ज। तो जब पॉजिटिव पॉजिटिव के पास आएगा तो आकर्षित नहीं करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। मतलब अगर पॉजिटिव निगेटिव होता तब तो मिल जाता, लेकिन पॉजिटिव पॉजिटिव है। जब चुम्बक उम्बक आप ऐसे ऐसे लाते हैं, देखिए भागता है, थोड़ा किनारे से करेंगे अगर चुम्बक मानिए ऐसे रखेंगे आप उल्टा करके उसको, तो ऐसे ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे सरक जाएगा। कभी ऐसे 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 लेके जाएंगे, किनारे से ऐसे सरक जाएगा, फिर ऐसे ऐसे लेके जाएंगे, फिर किनारे से ऐसे सरक जाएगा। तो वहीं है, यहाँ भी ऐसे रेज आई, ऐसे बिछल गई है यहाँ पे, मतलब किनारे से छटक के निकल गई। जब किनारे से छटक के निकल गई तो इन्होंने कहा ओ माय गॉड, दैट मीन कि नाभिक पॉजिटिव है, नाभिक पॉजिटिव है और ये रेज भी पॉजिटिव है, तभी बिछल गई। अब बीच वाली रेज में क्या हुआ? चुंबकवा देखते हैं, जब ऐसे रखते हैं तो ऐसे ऐसे बिछलता है, जब एकदम सामने कर दीजिए तो पास आके ऐसे ऐसे भागता है, ऐसे ऐसे भागता है पास आके। तो हुआ क्या कि चुंबक जब रेज ऐसे गई यहाँ से तो ये ऐसे वापस लौट आई, सीधा सीधा वापस लौट आई। तो बोला गया ओ, अब जो बीच का भाग है, परमाणु के जो बीच का भाग है, नाभिक वाला भाग, तो रेदरफोर्ड जी ने कहा कि बीच का भाग इसके ठोस है। क्या है? बीच का भाग, परमाणु के बीच का भाग जो है वो ठोस है। किनारे किनारे का भाग जो है 90% भाग जो है खोखला है, लेकिन बीच का भाग जो है वो ठोस है, उसको जो है पार नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये किया किस पे था शोध? इन्होंने गोल्ड पे, गोल्ड के परमाणु पे लेके किया था। ये पूरा जो है गोल्ड का परमाणु है। तो इन्होंने 3 सिद्धांत उसी पे दिया, 3 सिद्धांत मैंने आपको इनका समझा दिया है। परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है, यहाँ पे सिद्ध हो गया, अधिकांश भाग खोखला है, देख रहे हैं आप 90% भाग खोखला है, चला गया। परमाणु विद्युतीय रूप से धनात्मक है, पॉजिटिव है, यहाँ दिया था ना, परमाणु विद्युतीय रूप से पॉजिटिव है, तभी तो इसमें गया और ऐसे ऐसे निकल गया। ठीक, क्या हुआ? परमाणु विद्युतीय रूप से धनात्मक है, तभी किनारे से जाके रेस बिछल के निकल गई, अल्फा किरणें जो थी। थर्ड इन्होंने दिया कि परमाणु के मध्य का भाग ठोस होता है, जिसे पार नहीं किया जा सकता है। परमाणु के मध्य का भाग जो था, ये भाग ये ठोस था, यहाँ से ऐसे ही जाके घूम गई, ये बिछली भी नहीं, क्योंकि एकदम सामने जा रहा था, किनारे जाता तो बिछल जाता, सामने जा रहा था तो ऐसे होकर ये ऐसे घूम गया। बस आज के लिए इतना ही। छोटी छोटी क्लास, लगभग 10 से 15 मिनट की क्लास हम कोशिश करेंगे 2-2 3-3 क्लास लेने की, ताकि बर्डन भी ना बढ़े। आधे घंटे की क्लास, जैसे प्रीवियस क्लास हमने थोड़ा सा लंबा था, उसको एक टॉपिक ख़त्म करा था, ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में केमिस्ट्री 70-80 क्लास होंगी लगभग, केमिस्ट्री ख़त्म हो जाएगा 10-10 मिनट की क्लास में, 15-15 क्लास में, 15-15 मिनट क्लास में आप हंसते खेलते केमिस्ट्री सीख जाएंगे, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब मैं कल से शुरू कर रहा हूँ, इसमें एक मॉडर्न हिस्ट्री आपका साथ में कंप्लीट करा देंगे। केमिस्ट्री चल रहा है, अब जब केमिस्ट्री लगभग हो जाएगा, आधे कोई भी सब्जेक्ट कंप्लीट होगा एक अगर, तो सबसे पहले पकड़ा जाएगा बायो को, क्योंकि हिस्ट्री का जो पार्ट बचेगा एंशिएंट और मेडिवल का,
वो इसके साथ कंप्लीट करा दिएगा। जैसे जैसे जब कोई भी स्लॉट खाली होता जाएगा, मान के चलिए दिन भर में 2 क्लास, 2 सब्जेक्ट की क्लास, अब क्लास 2-3 भी हो सकती हैं, लेकिन 2 सब्जेक्ट क्लास एक दिन में आपको मिलेगी। तो ये जनवरी में लगभग लास्ट जनवरी आते आते लगभग टारगेट है मेरा 4 सब्जेक्ट कंप्लीट कर देने का। आपका साइंस पूरा हो जाए, साइंस में केमिस्ट्री, बायो, और किसी के लिए मैं कोई दावा नहीं करूँगा। हिस्ट्री, पूरा हिस्ट्री जो बीपीएससी तक में आता होगा उतना हिस्ट्री, बेसिक जो मेन पार्ट जो उसका होता है वो हम लोग पढ़ लेंगे। बाकी फाउंडेशन अगर मैं कोशिश करूँगा कि हिस्ट्री का अगर फाउंडेशन पूरा हो पाता है, मैं वैसे कोशिश करूँगा कि पूरा फाउंडेशन बीएससी पढ़ा जाए, लेकिन स्टार्टिंग उसकी मॉडर्न हिस्ट्री से हुई, क्योंकि किसी भी परीक्षा में आप देखेंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्नों की संख्या ज़्यादा होती है। इसके बाद हम लोग शिफ्ट कर जाएंगे बिहार स्पेशल, क्योंकि अभी पहला टारगेट 12 फरवरी है। अगर आप यूपी पीसीएस का भी देखेंगे, यूपी पीसीएस की भी अगर हम बात करें तो ये सारे सब्जेक्ट आपके फरवरी तक कंप्लीट हो चुके होंगे। यूपी पीसीएस में भी साइंस एक्सेप्ट फिजिक्स, हिस्ट्री तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और करंट अफेयर तो आप कहीं से भी पढ़ेंगे, करंट अफेयर इसमें भी आपका आना ही है। करंट आप जैसे भी आपको करना हो मैनेज, जो भी 1-2-3 मैगजीन आती हैं यूपी पीसीएस के लिए, तो अभी आप मंथली पढ़ते रहिए, लास्ट में वो जो आती है दृष्टि वाली, पूरा कंपाइलेशन 6 महीने का, इतना इसमें पूछा था। बीपीएससी में 7-8-9 महीने तक का, 1 साल का तक का पूछ लेते हैं, तो एडिटेरिया इज़ बेस्ट आई थिंक फॉर बीपीएससी। वैसे करंट अफेयर बदलता नहीं, लेकिन एक जो लास्ट का निचोड़ होता है वो कुछ स्पेशल मैगजीन्स होती हैं, उससे आप कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग शिफ्ट कर जाएंगे जियोग्राफी पे। उसके बाद जियोग्राफी, क्योंकि ज्योग्राफी से इस बार देखने को लगभग 15 के आसपास से 20 के आसपास क्वेश्चन थे, तो यहाँ भी ज्योग्राफी हो जाएगा। अच्छा, ज्योग्राफी में बीपीएससी का ज्योग्राफी अलग चलेगा, टारगेट बेस चलेगा ये, जो इम्पोर्टेंट होगा। बाकी एक ज्योग्राफी जो चलेगी पीसीएस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, यूपी पीसीएस के लिए वो फाउंडेशन चलेगा। ये जो सारे कोर्सेज हैं ये फाउंडेशन कंप्लीट होंगे, क्योंकि अभी लगभग 5 महीने का समय है, तो 5 महीने में 4 से 5 सब्जेक्ट के फाउंडेशन हम लोग बहुत आराम से कर देते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का भी फाउंडेशन यूपी पीसीएस के लिए कंप्लीट हो जाएगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, 4 फाउंडेशन इसके लिए भी हो जाएंगे। बाकी इन्वायरमेंट वगैरह तो आप देखिए करंट अफेयर का ही इशू होता है, वो करंट अफेयर तो आपको कहीं से भी पढ़िए, पढ़ना ही पड़ेगा, उसको तो आप छोड़ नहीं सकते हैं। उसके बाद फिर देते हैं एग्ज़ाम, देखते हैं, क्वेश्चंस लगाते हैं। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कर दीजिएगा।